शोबिश की दुनिया से आप सबको मेरा सलाम। बात करेंगे ड्रामा कर्ज़े जान की। आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में तो डिस्कस करेंगे क्योंकि आने वाली एपिसोड्स हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। एक साइड पे हमारी नशवा और दूसरी साइड पे उन्हीं की अपनी फैमिली आमने सामने होने जा रही है। इसके बारे में तो तबसरा करेंगे। कर्ज़े जान की आखिरी एपिसोड कैसी थी उसका भी रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कहां कहां कौन सी जगह पे ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन्स थे या कौन सी जगह पे कोई मिस्टेक थी या नहीं थी उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। और बात करेंगे आने वाली एपिसोड्स में कौन सा बड़ा ट्विस्ट आवाम को देखने को मिलेगा और ये जो आखिरी एपिसोड गुजरी है ये आवाम को पसंद आई है नहीं आई। जो नशवा का किरदार है जो कि यमुना जदी का कैरेक्टर है वो आवाम को कैसा लग रहा है ड्रामा कर्ज़े जान में उसके बारे में भी तबसरा करेंगे। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल मोइन इकबाल आपसे मुखातिब है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं जो लोग भी अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। जिसा कि आपको पता है ड्रामा कर्ज़े जान जिसकी चौथी एपिसोड चली है और चौथी एपिसोड पे भी ट्रेंडिंग पर रही है। हमने ट्विटर पे देखे का रात जैसे ही एपिसोड खत्म होती है छोटे छोटे लोग क्लिप शेयर करना शुरू कर देते हैं और यहां से पता चलता है कि अवाम जो है यमुना जैदी हो सामा खान हो इनकी जोड़ी को लेके केमिस्ट्री को लेके क्या सोच सामने ला रही है। जिस कि आपको पता है चौथी एपिसोड में हद से ज्यादा स्टार्ट ही जिस का दिखाया बड़ा इंटरेस्टिंग था। एक साइड पर हमारे बैरिस्टर बुरहान साहब जिस तरह आ रहे हैं और दूसरी साइड पर हमारी यमुना यानी नशवा जिस तरह परिंदों को आजाद करवा रही है। वो जो सीन था ना वो ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म का सीन हो कोई, मगर वो ड्रामे का सीन था जो कि हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग भी था, जिसको देख के मजा भी आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जिस तरह कहते हैं ना कि पहला प्यार सामने नजर आ जाता है, वो चीज इसमें फील आ रही थी। मगर वहीं पे अगर बात की जाए आगे जहां पर यमुना लड़कियों के हक में बात कर रही है यानी नशवा जो है लड़कियों के किरदार पे बात कर रही है, हक में बात कर रही है कि हर काम लड़कियां ही क्यों करें। घर में रोटियां शोटियां बनानी हो या सालन शालन बनाना हो वो मर्द भी कर सकते हैं। आखिरकार अल्लाह पाक ने एक जैसा बनाया है, ना तो किसी के सर में फर्क है ना तो किसी के पैर में फर्क है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन था। अगर बात कीजिए हाँ इधर थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो सकता था कि अगर बुरहान साहब जिस तरह वो अंदर आए थे रूम के, अगर वो थोड़ा सा ना टोकते या फिर उसमें ज्यादा काउंटर करते तो मजा आ जाता इसका एपिसोड का। मैं वहां पर अगर आपको दादी वाला सीन दिखाया गया हो कि किस तरह लालच कर रही है। एक साइड पर उसका जो तय है वो बता रहा है कि हमारा जो नया मालिक है जिसने एक घर खरीदा है वो बैरिस्टर बुरहान है और साथ ही उसकी ताई कह रही है कि वो जो सामान पड़ा हुआ था अंदर वो जो फर्नीचर था वो कहाँ से आएगा और वो आप लोगों ने उसी के हवाले कर दिया, जबकि पुराने जो लोग हैं वो पुराना फर्नीचर जो है उसकी तलाश में क्या क्या नहीं करते। अगर आपने दिखाया गया एक साइड पर इतना बड़ा चेक उसने दिया है, पेमेंट जरूरत से ज्यादा दी है, तो ताई को ना उस फर्नीचर की भी पड़ी हुई थी जिस तरह लालची दिखाई गई है। और जिस तरह वो हमारी नशवा के बाप के ऊपर सारा कुछ जो बाप का पैसा था वो हड़प के बैठी हुई है, ये चीज जो थी ना थोड़ी सी यूज करने वाली थी। वहीं मगर वहीं पे बिल्डिंग की बात की जाए यहाँ पर उसके ताया को फोन आता है कि बिल्डिंग जो छत से गिर गई है, इतने बंदे जख्मी हुए हैं, ये वो जिस वो भाग के जाता है वहां पर जाता है ना उसको दो चार अगर पड़ जाती ना तो मुझे खुशी होती कि एक साइड पर तो दूसरी औरतों पे गलत नजर रख रहा है और दूसरी साइड पर जिस की उसकी सोच सामने आई, ये चीज बड़ी हिला देने वाली भी थी। मगर वहां पर इतना लंबा उन्होंने सीन नहीं दिखाया जितना होना चाहिए था इसका। वहां पर जो हिलजुल होनी चाहिए थी वो चीज नहीं दिखाई। मैं यहाँ बात करते हैं हमारी नशवा की। अगर नशवा और उसामा खान यानी बैरिस्टर उसकी बुरहान का अगर बात की जाए, जब वो गुंडा आता है, अगर आपने वो सीन देखी हो और जिसा नशवा ढर के बैठी है ना और जिसा सहम गई है, वो चीज देखने वाली थी कि एक साइड पर बुरहान साहब जो हैं, मगर यहाँ पर मुझे थोड़ी सी भी गलती लगी है। बुरहान अगर काउंटर पे उसको मार देता या फिर उसको काउंटर पे बेइज्जत कर देता ना तो बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होता। वहां पर यमुना या तो बेइज्जत कर देती, तो ये थोड़ी सी मुझे ड्रामे में जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ लगी है। अगर यहाँ पर नशवा उठ के ना उस गुंडे को सबक सिखा देती तो ये ड्रामे जो सीन था ना ये हद से ज्यादा पॉपुलर होना फेमस होना था। अगर ओवरऑल बात की जाए फोर्थ एपिसोड की, जिस तरह आपको पता है पहले तीन एपिसोड इतनी खास नहीं थी मगर फिर भी अच्छी थी क्योंकि ड्रामा एक तरतीब के साथ जा रहा है। शुरू में आपको बताया गया कि ये करेक्टर है, ये इसका इसके साथ ताल्लुक है, ये इस करेक्टर में ये जान है और ये करेक्टर ये चीज निभाएगा, वो सारी चीजें दिखा दी हैं। और फोर्थ एपिसोड में जिस वो रेप वाला सीन दिखाया गया वो खास तौर पे उस लड़की का बयान दिखाया गया है, वो चीज सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्योंकि अब ड्रामा जो है असल में इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। असल में अब ड्रामे की जो है ना हाइप भी बनेगी, लोग पसंद भी करेंगे क्योंकि एक साइड पर हमारी नशवा जो कि उस लड़की के साथ हक में खड़ी होगी और दूसरी साइड पर अमार जो कि एक साइड पर लोफर भी दिखाया गया जो कि
नशे की हालत में दिखाया है, नशा करता है, उसको तलब होती है और वो जिस तरह का नशा करता है वो चीजें तो आपको दिखाई गई हैं। अब वो उसका आमना-सामना क्या करेगी, आने वाली एपिसोड्स में क्या देखने को मिलेगा, अब इसकी डिटेल सुनें। सबसे पहले तो है ना, वो जो हमारी अम्मा साई हैं, वो जाके कहेंगी कि यार घर पे दुआ रखवाते हैं, तुम्हारे सारे से मुसीबतें हट जाएँ, तुम्हारे ऊपर जिस तरह की मुसीबत आई है ये सारी चीज़ खत्म हो जाए। जैसे ही वो दुआ का प्लान करेगी, लोग घर में आएँगे दुआ के लिए और महफ़िल लगी हुई होगी, वहाँ पर मारेगी हमारी पुलिस छापा। जैसे ही पुलिस छापा मारेगी और जैसे ही वो अंदर आएगी तो वो पूछेगी सबसे पहले कि अमार साहब कहाँ पर हैं, जिसपे बख्तावर साहब जो है ना, वो मुख्तार है या बख्तावर है मुझे सही याद नहीं आ रहा। मुख्तार साहब जो हैं वो आके बोलेंगे कि आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं, आपको तो हमने बुलाया नहीं है। जिसके ऊपर पुलिस वाले बोलेंगे कि आपका बेटा कहाँ पर है, उसको हमने पकड़ना है, उसके ऊपर रेप के चार्जेस लगे हैं, उसके ऊपर रेप का केस है, तो प्लीज उसको बुला दें, हम उसको अरेस्ट करके लेके जाना चाहते हैं। जिसके ऊपर उसका ताया जो है पहले तो वो बात करेगा मेरा बेटा ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, मगर एक साइड पर जब पुलिस वाले कमरों में सर्च करेंगे और उसको पकड़ के धक्के मारते हुए लेके जाएंगे, वो जो सीन था, क्योंकि इनकी जो थू-थू होगी ना उसका मजा आ जाएगा। वो एक साइड पे ये बड़े अच्छे बन रहे थे, अमार को बड़ा धुला हुआ साबित कर रहे थे और अमार जैसा वो मासूम बच्चा उनको नजर नहीं आ रहा था, मगर वही मासूम है जिसने लड़कियों की जिंदगियां तबाह कर दी, जिसने इस ड्रामे में सबसे ज्यादा बर्बादी की है। वो चीज अब उसके ताया और ताई को समझ आएगी। असल में वो जिस तरह नशवा पे इल्जामात लगाते थे, अब वही नशवा जो है ना, वो इसको सजा दिलवाने में सबसे बड़ा किरदार अदा करेगी। इसका ताया जो है, जब इसको पुलिस वाले लेके जाएंगे, अमार को वो इतनी देर रख तो नहीं सकेंगे क्योंकि ये पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, मगर जब इसको लेके जाएंगे, पकड़ा जाएगा, तो आपको महीन के केस में, तो आपको जिस तरह वो लेके जाएंगे उसके बाद हम देखेंगे कि बैरिस्टर साहब को ये फोन करेगा, इसका अब्बा यानी अमार का वालिद साहब जो है फोन करेगा कि हमारे बेटे को यूं ले गए हैं, इसको गैर कानूनी पकड़ा गया है, इसको प्लीज छुड़वाएं। आपको ये चीज दिखाई जाएगी। दूसरी साइड पर जब नशवा को ये सारी चीज पता चलेगी, नशवा की जो दोस्त थी, जो कि इसके जिसकी दोस्त की ये दोस्त थी महीन जो है, उसको जब सारी कहानी समझ आएगी तो वो बताएगी कि तुम्हारे जो ताए का बेटा है उसके ऊपर ये इल्जामात आए हैं और लड़की ने इस तरह लगाए हैं। तो जब उसको ये चीज बताई जाएगी तो हमारी जो नशवा है उसको वो वाला सीन याद आएगा कि जब वो सुबह 5 बजे आया था, जब उससे पूछा था कि तू कहाँ पर है और उसके गले पे निशान थे, उसको सारी चीज नजर आएगी और नशवा जो है हमारी वो समझ जाएगी। जिसके ऊपर बैरिस्टर बुरहान और नशवा का अब होगा आमना सामना। वो एक साइड पर कहेगी कि आप इस लड़के को इंसाफ दिलवा रहे हैं, जिस ये कसूरवार है, आप इसका साथ क्यों दे रहे हैं, और दूसरी साइड पर नशवा जो है अपने घर वालों की मुखालफत करेगी। वो उनके मुखालिफ होने का ऐलान करेगी कि यार जिस लड़के ने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद की, जिसको सारा कुछ किया जिसके साथ, अब वो जो है असल में केस लड़ेगी और वो उस लड़की का साथ देगी, जो कि ड्रामा हद से ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर ओवरऑल बात की जाए, फोर्थ एपिसोड तो बहुत अच्छी थी, इंटरेस्टिंग सीन्स थे, और जिस तरह तरतीब से ड्रामा चलता हुआ आ रहा है और जिस तरह स्टोरी समझ आना शुरू हुई है, अब यही स्टोरी जान भी पकड़ेगी। अगर कल के एपिसोड की बात की जाए तो जो एपिसोड थी वो काफी जो ट्रेंडिंग पे भी गया, सोशल मीडिया पर डिफरेंट अंदाज में लोग ट्रेंड भी चलाते रहे। खास तौर पे इंडिया वालों ने बड़े पसंद किया, बांग्लादेश में की है, नेपाल में की गई है। और अगर इसकी बात की जाए स्टोरी की, तो स्टोरी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि आगे जाके आपको अब समझ आएगा कि असल में जो नशवा है वो किस तरह अपने ताए को, बेटे को सजा दिलवाने के लिए उसकी मुखालफत करेगी, किस तरह वो लड़की के हक के लिए खड़ी होगी। सारी चीजें आपको दिखाई जाएंगी। और अगर बात की जाए जिस तरह का सीन दिखाया गया बैरिस्टर बुरहान और हमारी नशवा का, वो सीन जो था, जिस तरह के सीन्स दिखाए गए हैं, उसको अवाम ने बड़ा पसंद किया है, अवाम ने बड़ा अप्रिशिएट किया। क्योंकि वैसे तो हम ऑफिस जाते हैं, हम बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हैं कि हाँ सर आप ठीक कह रहे होंगे, हाँ सर आपने ये बात की बिल्कुल ठीक की होगी। भाई ये जो सीन था ये ज्यादा इंटरेस्टिंग इस वजह से था क्योंकि नशवा और बुरहान साहब काउंटर कर रहे थे एक दूसरे को, वो कह रहे थे कि नहीं मैं भी गलत नहीं हूँ, आप भी गलत नहीं है। ये जो चीज थी बड़ी अच्छी लगी। इसके ऊपर लोगों के भी बड़े कमेंट्स आ रहे हैं, ओपिनियन आ रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं ग्रेट एपिसोड, कुछ लोग कह रहे हैं युमना जैदी ग्रेट वर्क, और कुछ लोग ये कह रहे हैं समा खान और युमना जैदी की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी लगी है, स्टार्ट वाले सीन बड़े अच्छे लगे। और काफी लोगों ने ये भी कहा कि ये ड्रामा हिट है, ये ड्रामा फेमस होगा। और काफी लोगों ने ये भी कहा कि युमना जैदी की एक्टिंग और परफॉर्मेंस जिस तरह की दिखाई गई है, इससे पता चला है कि इस ड्रामे में कितनी जान है और ये ड्रामा किस कदर हाइप पकड़ेगा। अब जिस तरह का ड्रामा कर्जे जान दिखाया जा रहा है और कर्जे जान की स्टोरी लेके ये लोग चाह रहे हैं, अगर इसी तरह की स्टोरी जाती रही और अगर ये हमार के खिलाफ खड़ी हो जाती है, जो कि होनी है,
उस टाइम पर इस ड्रामे की हाइप भी बनेगी और ये सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा कि यार एक लड़की अपने घर वालों के खिलाफ किस तरह खड़ी हो सकती है। ये सब कुछ आपको दिखाया जाएगा और आपको ये भी दिखाया जाएगा कि यमुना ज़ादी और उसामा खान में मुखालफत होगी किसी-किसी जगह पर और किसी-किसी पार्ट को लेके। अब ये सारे सीन्स आपको दिखाए जाएँगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। ये एपिसोड कैसी लगी और इनका किरदार आपको कैसा लगा? अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।